माय डियर, इस समय आप लोग इतिहास पढ़ रहे हैं नहीं? तो जैसे कि हमने पिछले क्लास में बताए थे कि 12th में इतिहास के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है नहीं? पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक इतिहास। जिसमें से पहला हमने शुरू किया है, प्राचीन इतिहास शुरू किए हैं। तो प्राचीन इतिहास का पहला चैप्टर नहीं, सभी आदमी अपने कॉपी के कोने में लिख लीजिए जो हम लिखने जा रहे हैं। ये देखिए, खंड 1 चैप्टर भी 1 का शेष 12 यहाँ पर इतिहास लिखी थी, हिस्ट्री। 17/1/2025 कर दीजिए आप लोग। एक स्टार्ट हो चुका है, जितना पॉइंट पढ़ना था शायद लिखा दिए नहीं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 1। पॉइंट बताइए कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का परिचय। आप लोग भी लिख लीजिए कॉपी पर मेरे ही साथ। आज का पहला टॉपिक होगा हड़प्पा सभ्यता का परिचय। हड़प्पा का परिचय, सिर्फ हड़प्पा का नहीं, सभ्यता नहीं, हड़प्पा का। हड़प्पा का परिचय। ये आज हम लोग हड़प्पा जानेंगे क्या है नहीं है। हो गया? चलिए एक बार पेन नीचे रखिए। हमने पिछले क्लास में भी हड़प्पा पर थोड़ा सा चर्चा किए थे और आज पूरे विस्तार पूर्वक से हम बताएंगे। आ जाइए इधर देखिए, हड़प्पा। मैं ये हड़प्पा पाकिस्तान के एक प्रमुख स्थान का नाम है। पाकिस्तान के क्या है? ये प्रमुख स्थान है। ये पाकिस्तान के प्रमुख स्थान है, प्रमुख स्थान। और भाई ये पाकिस्तान में कहां पर है? कहां पर? मुल्तान जिला है। क्या है? कहां पर? मुल्तान जिला। मुल्तान जिला। ये मुल्तान जिला है, वहीं पर कौन है? ये हड़प्पा है। और मुल्तान जिला कहां पर है? पाकिस्तान में। तो मुल्तान जिला छोटा तो नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा। मुल्तान जिला में रावी नदी है। कौन नदी है? रावी नदी है। रावी नदी। इसी रावी नदी के तट पर है कौन? देख लीजिए कि ये पाकिस्तान के एक प्रमुख स्थान है जो मुल्तान जिला का स्थान है और रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। परिचय तो समझ में आ गया कि हड़प्पा पाकिस्तान के एक प्रमुख स्थान है जो मुल्तान जिला में स्थित है, रावी नदी के तट पर। ये 3 चीज तो याद रहेगा हर बार। अब मैं एक सवाल उठता है और आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए। इधर 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 कॉपी तरफ का है, पिता का है, इधर आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि पाकिस्तान में तो बहुत बड़े बड़े स्थान है, बहुत बड़े बड़े जगह है, तो उसको नहीं पढ़ने के लिए दिया गया है। और पहला स्थान जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं भारत का, तो ये पाकिस्तान का इस स्थान का क्यों चर्चा किया गया है? कुछ न कुछ तो होगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज पाकिस्तान और भारत अलग है।
1947 ईस्वी से पहले, अर्थात 14 अगस्त 1947 ईस्वी से पहले भारत पाकिस्तान एक ही था, भारत ही कहलाता था। समझ में आ रहा है? इसलिए हम भारत के इतिहास की बात करेंगे, प्राचीन की बात करेंगे, तो उसको भारत के इतिहास में ही पढ़ेंगे। किसको? पाकिस्तान। अब एक सवाल तो जवाब हो गया कि उसको क्यों कहते हैं, क्यों पढ़ा जाता है भारत के इतिहास में, प्राचीन इतिहास में, क्योंकि भारत का ही अंग है, रह चुका है। अब ये कि इस हड़प्पा को क्यों पढ़ा जाता है, ये हड़प्पा की जगह में हम परिचय क्यों दिलवा रहे हैं आपको, आपकी बुक हमें क्यों परिचय देने के लिए बाध्य कर रहा है, उस पर आइए। माय डियर, हुआ ये कि हड़प्पा जहां पर है, वहां पर जब अंग्रेज थे तो अंग्रेज ने रेल पटरी बिछाने का योजना बनाया, और रेल पटरी बिछाने का जब योजना बनाया तो उस क्रम में टीला था, उभर खाबर था, उसको खोद खाद के जो रेल पटरी बिछा रहे थे, तो उसी क्रम में ईंट उठ मिला कहीं पर, ये ईंट, और ये जब ईंट मिला तो उसकी खुदाई शुरू हुई कि भाई कहाँ ईंट का जरूरत था, अंग्रेज को जरूरत थी ईंट की, ताकि वो पटरी के नीचे देने के लिए, ताकि पटरी धंसे नहीं। तो वो ईंट की खुदाई शुरू कर दी। जब खुदाई शुरू की तो नीचे में घर द्वार का रूपरेखा मिला, पुराने बर्तन इत्यादि मिलने लगा। तब इतिहासकार पहुंचा वहां पर, अर्थात इतिहास के विद्वान सब पहुंचा, और फिर उसकी जांच पड़ताल शुरू हो गई। और फिर जांच पड़ताल जब हुआ माय डियर, तो उसकी जब और खुदाई हुई, तो खुदाई जब हुआ तो वहां पर एक शहर का रूप मिला जो टूटा फूटा था। कहा कि यहाँ पर तो एक शहर था, और ऐसा शहर जो उस समय से पहले कहीं पर नहीं था। समझ में आ रहा है? और मैं बता दूं कि आज भी जो वो शहर है, उसके समतुल आने में बहुत सारे शहर को बहुत मशक्कत करना पड़ रहा है, फिर भी उसके समतुल नहीं आ पा रहे। समतुल मतलब समझ रहे हैं, उसके बराबर नहीं हो पा रहा है। इतनी विकसित, इतने सारे चीज वो उसकी थी। तब उसका अध्ययन होने लगा। फिर उस टाइप का माय डियर, फिर कुछ दिन के बाद अलग पाकिस्तान में ही मोहनजोदड़ो है, सुने हो, वहां पर भी फिर उसी टाइप का मिला, उसका भी उत्खनन हुआ। फिर वहीं पर सेम टू सेम जिस तरह के शहर का रूप रंग वहां पर था, उसी टाइप का वहां पर मिला। फिर इतिहासकार का जिज्ञासा बढ़ गया। इस तरह से धीरे 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 विभिन्न स्थानों की खुदाई होने लगी, और माय डियर अभी तक हजारों स्थान की खुदाई हो चुकी है, जिसमें से 1022, याद रखिएगा कितना, 1022 विकसित स्थान है जिसमें कुछ न कुछ मिला है। और 1022 में से मैं बता दूं आप लोगों को कि भारत में जो है कितना है, 600, भारत में 616 है, जबकि पाकिस्तान में 406 है। हमने कहे 1022 में से भारत में 616 और पाकिस्तान में 406 हो गया ना? 1022 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। 1022 स्थान का पता चला। तो 1022 स्थान को चला तो हमारे मीडिया में बता दूं, पुरानी जो हमारी कोई स्थान होगा, कोई खंडहर होगा, कोई रीति रिवाज होगा, उसी को सभ्यता कहते हैं। हम लोग उन्हें बताए थे कि हमारे जो पूर्वज के द्वारा जो रीति रिवाज अपनाया गया था, वही मेरा क्या है, सभ्यता है। तो उस एक पुरानी सभ्यता हो गई। मैंने जो 1022 स्थान की बात किया, वो पुरानी क्या होगी, सभ्यता हो गई। अब इन सभ्यता का नाम क्या रखा जाए, इस पर इतिहासकार का मीटिंग हुआ, बैठक हुआ, मंथन हुआ कि आखिर इसका नाम क्या रखा जाए। ये तो यहाँ भी मिला, वहां भी मिला, वहां भी मिला, वहां भी, बहुत जगह मिला। तब इतिहासकार ने इस निर्णय पर पहुंचा कि इस जो पूरे 1022 स्थल है या कई स्थल हैं, इसमें से सबसे पहले किसकी खुदाई हुई थी, सबसे पहले किसकी जानकारी मिली थी, कहां से इसका सुराग शुरू हुआ, कहां से आरंभ हुआ। तो देखा गया
किससे आरंभ हुआ? अर्थात इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। समझ में आ गया? इसलिए हड़प्पा को पढ़ना है, इसलिए हड़प्पा पहले ही चैप्टर में दिया गया है। और थोड़ा सा बता दूं मैं दिया, उसके बाद आज प्रेजेंट टाइम का बता दूं। इतिहासकार के पूरे निरीक्षण, परीक्षण, जांच पड़ताल के बाद आज ये साबित हो चुका है कि हड़प्पा दुनिया के सबसे पहला और सबसे विकसित शहरी सभ्यता थी। अगर दुनिया के शहरी सभ्यता की बात आएगा तो कौन आएगा? हड़प्पा सभ्यता है। क्लियर हो गया? इसमें कोई शक है आप लोग? क्या कुछ लग रहा है आपको? कुछ क्वेश्चन आ रहा है? हड़प्पा का ही पढ़ना है महाराज। हम कह रहे हैं कि हड़प्पा पाकिस्तान की वो जगह है, सुपौल है मान लीजिए, तो सुपौल का है, इसको काहे पढ़ेंगे हम? क्या पढ़ा नहीं पढ़ा? ये सुपौल प्रचलित क्यों है, ये समझ में आया? हड़प्पा थोड़ी हम उसके नामांकन पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि ये प्रचलित स्थान क्यों है। अब तुम्हारा रमेश नाम है तो काहे रमेश दिया? पूजा के पुत्र के नहीं, वो स्थान को इंकित करने के लिए, उस जगह को अंकित करने के लिए उसका नाम रखा गया। ठीक, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। हम अभी ये बताने जा रहे थे कि हड़प्पा इतना प्रचलित क्यों है। ये तो पहले से था, ये तो पहले से था ही, वहां पर इतना प्रचलित क्यों है उस पर चर्चा की। तो शायद हड़प्पा सभ्यता समझ में आ गया आप लोगों को कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसका पहला स्थान कौन है? हड़प्पा है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता इतना प्रचलित है। और क्यों है पहला? हड़प्पा सभ्यता का नामांकन जो हुआ तो हड़प्पा के जगह के नाम पर ही हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि पहली बार उस स्थान की खुदाई हुई थी, पहली बार उस स्थान का पता चला था, यही था। अब मैं ये एक छोटा सा और बता दूं कि अभी आपने देखे कि हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के तट पर है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का एक दूसरा भी नाम है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है इसको। या करके कहीं पर आपको अगर कह दे कि हड़प्पा सभ्यता का व्याख्या करें या सिंधु घाटी सभ्यता का व्याख्या करें, दोनों एक ही चीज होगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कई बार ऐसा पूछा है, बीपीएससी क्वेश्चन में भी हम देखे हैं कि इस टाइप से पूछ दिया है। तो क्यों पूछा है वो, जबकि यहाँ पर ये रावी नदी के तट पर ये है कौन? हड़प्पा। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, बल्कि हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर नहीं है, बहुत जगह है। तो इसके जो मैंने अभी भी कहा कि कितने स्थान? 1022। ये जो 1022 स्थान है, ये 1022 स्थान बहुत जगह है, लेकिन सिंधु नदी है, सुने होंगे सिंधु नदी। ये नदी के किनारे ही 1022 स्थान मुख्य रूप से है। कौन? मन अधिकांश है सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे किनारे ही ये 1022 स्थान में से अधिकांश स्थान है। इसलिए इस सभ्यता को क्या कर दिया? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सिंधु तो नदी हो गया, घाटी समझते क्या होता है? घाटी नहीं, तट नहीं, जिस होके पानी बहती है ना, ये इसका घाटी कहलाता है। तो इसके आसपास है ना, इसलिए सिंधु घाटी मतलब घाटी के आसपास पानी जिस होके बह रही है ना, नदी जिस होके जा रही है उसी के आसपास। तो आपने दो चीज समझ गए कि हड़प्पा सभ्यता का नामांकन हड़प्पा क्यों रखा गया, अपने ये भी समझ गए कि हड़प्पा क्या है, अपने ये भी समझ गए कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो इतना चीज समझ गए? तो क्या इसका अब आपकी कॉपी में नोट करा, तो इतना अगर 3-4 चीज समझ गए हैं तो समझिए बहुत कुछ समझ गया। और थोड़ा सा ऊपर बैठ के कुछ बोलूं तो सुन लीजिए। हड़प्पा का जो, क्योंकि अभी तो हड़प्पा सभ्यता का परिचय जन्म नहीं है, 1 मिनट सुन लेते हैं, थोड़ा सा जान लीजिए। हड़प्पा सभ्यता अर्थात हड़प्पा का जो उत्खनन हुआ था भैया, वो 1921 में हुआ था। कब? 1921 ईस्वी, ये हाल फिलहाल अंग्रेज के टाइम में हुआ था। दयाराम साहनी के देखरेख में ये काम हुआ था 1921।
ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, कौन किया, दयाराम साहनी ने किया। ये दो चीज, वो तो हड़प्पा सभ्यता में जो हम लिखेंगे ना, तब तुम्हें तो सिर्फ हड़प्पा का परिचय देना है। देखिए हड़प्पा का परिचय, मेरा सबका परिचय इसमें हो गया इतना। देखिए हड़प्पा, हड़प्पा पाकिस्तान के, हड़प्पा पाकिस्तान के, पाकिस्तान के मुल्तान जिला के, हड़प्पा पाकिस्तान के मुल्तान जिला के प्रमुख क्षेत्र का नाम है, प्रमुख क्षेत्र का नाम है जो जो रावी नदी के तट पर बसा हुआ है, स्थित है, दीजिएगा बसा हुआ नहीं, जो रावी नदी के तट पर स्थित है, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। हो गया? पूर्ण विराम। इतिहास के दृष्टि से, हाँ यार, इतिहास के दृष्टि से इस स्थान का महत्व काफी अधिक है। इतिहास के दृष्टि से, इतिहास के दृष्टि से इस स्थान का महत्व काफी अधिक है। काफी अधिक है क्योंकि क्योंकि दुनिया की जो पहली शहरी सभ्यता, देखो कितना बढ़िया से इसको बनाते हैं, क्योंकि दुनिया की जो पहली शहरी सभ्यता दुनिया की जो पहली शहरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, दुनिया की जो पहली शहरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, उसका उसका पहला स्थान हड़प्पा ही था, उसका पहला स्थान हड़प्पा ही है। दीजिए देखिए, उसका पहला स्थान हड़प्पा ही है। हड़प्पा ही है, अर्थात उसी 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 वो आगे उसी अर्थात यथा ले लो, अर्थात सबसे पहले हड़प्पा का ही, हड़प्पा का ही उत्खनन हुआ था। हड़प्पा का ही उत्खनन हुआ था। तो क्या आपने हड़प्पा को अच्छी तरह से समझ गए? लिख भी दिए? अगर किसी को एक बार हम री कर दें, देख लीजिए मैंने क्या लिखाया, रिपीट कर लीजिए एक बार आप लोग। मैंने लिखाया कि हड़प्पा पाकिस्तान के मुल्तान जिले के प्रमुख क्षेत्र का नाम है जो रावी नदी के तट पर स्थित है। बहुत अच्छा। इतिहास की दृष्टि से इस स्थान का महत्व काफी अधिक है क्योंकि दुनिया की पहली शहरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, उसका पहला स्थान हड़प्पा ही है, अर्थात सबसे पहले हड़प्पा का ही उत्खनन हुआ था। शायद क्लियर हो गया।
इस पर ज्ञान भी हो गया बिल्कुल डिटेल्स में आप लोग की। अब अगला पॉइंट बताइए आपका क्या है। इसमें कुछ नहीं कहना है आप लोग को, बढ़िया थोड़ा सा सस्पेंस नहीं ना। मैं पूछूंगा कल कि हड़प्पा कहाँ है, किस नदी पर है, क्या क्या सभ्यता क्या कोई अच्छा अच्छा। अगला पॉइंट भी तो कह रहे हैं वही है। हाँ आप गया अगला पॉइंट आपका है सभ्यता का पानी ज्यादा हो गया। नहीं उससे है ना फोटो है, इससे तो कुछ फायदा होगा। सर्दी है ना, इसलिए सर्दी में ज्यादा पानी थोड़ा सा भी हुआ तो हो गया, ज्यादा पानी पड़ गया। सभ्यता का अर्थ दूसरा टॉपिक है ना। मानिए सभ्यता का अर्थ पूछे, परिभाषा पूछे, कुछ भी पूछे परीक्षा में तो यही होगा जो लिखा नहीं जाता। अर्थ परिभाषा, इसमें पूछे कि क्या समझते हैं, सब कुछ होता है। चलिए तो एक बार फिर से पेन रखिए, फिर से समझ लीजिए इसको। मैंने अभी भी इस पर चर्चा किया था कि सभ्यता शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, या ध्यान दें, पुराने जो हमारे रहन सहन है समाज का, रीति रिवाज है हमारे समाज का, उसी के लिए करते हैं। एक शब्द हमारे पुराने समाज की जो रहन सहन रीति रिवाज है उसको व्यक्त करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, सभ्यता। अर्थात हमारे पूर्वज के जो रीति रिवाज है, रहन सहन है, जो व्यवहार है, जो स्टाइल है, उन सारे स्टाइलों के समूह को हम लोग सभ्यता शब्द से संबोधित करते हैं। इतिहास में अगर सभ्यता शब्द कहीं पर लिखी हुई है, अंकित है, तो समझ जाइए तो वह किसको इंगित करता है, हमारे पूर्वज के रीति रिवाज, हमारे पूर्वज की बातों को, हमारे पूर्वज के स्टाइलों को वो अंकित करता है। क्लियर हो गया। अब इसी चीज को आप जैसे लिखना हो, जिस तरह से लिखना हो, जहां लिखना हो, आप अपने बुक में या सरलों के मुंह से भिन्न भिन्न तरह की इसका सुनेंगे, लेकिन कंसेप्ट यही है कि हमारे पूर्वजों के, हम या पुराने, हम पुराने भी लगा सकते हैं, हमारे पुराने जो रीति रिवाज है, या फिर हमारे छोड़ दीजिए पुराने दे दीजिए कि पुराने जो रीति रिवाज है, पुराने जो जीवन यापन करने का स्टाइल है, पुराने जो कुछ भी है, वो सबको क्या कहते हैं हम लोग, सभ्यता कहते हैं। अर्थात यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता, अर्थात हड़प्पा माने एक विशेष सभ्यता है, उसके पुराने रीति रिवाज, पुराने स्टाइल, पुराने रहने का स्टाइल, पुराने खाना बनाने का स्टाइल, सारा कुछ उसकी सभ्यता होगी। ओके, अभी भी सुने होंगे आप लोग, कभी कभी मजाक में भी कहते हैं कि, और सभ्यता शब्द कहां से आया वो भी सुन लेते हैं। सभ्यता सब शब्द से बना है, सब
सब शब्द का मतलब होता है मेडियर कि ज्ञानी भी होता है। सब का मतलब ज्ञानी, या आप आपका लेवल, आपका जीवन यापन करने का लेवल, स्तर, ये भी शब्द कहलाते हैं। अगर आपका लेवल ठीक है तो कहेंगे कि इसका ये सब व्यक्ति है। लेवल डाउन है तो क्या कहेगा? असभ व्यक्ति। अर्थात विकसित और विकसित का नाम सुने? विकसित अगर कोई है तो उसको सब बोला जाता है, और विकसित है तो क्या बोला जाता है? असभ बोला जाता है। कभी कभी सुने होंगे आप लोग आपस में भी, कोई अगर नीच व्यवहार करता है तो कहता है यह सब है, तो कोई अच्छा व्यवहार करता है तो कहता है सब है। अर्थात वही सा आया सब असभ, अर्थात उसी से बना है सभ्यता। अर्थात आपके जीवन यापन करने का लेवल हो गया ना, उसी क्या हो गया? अर्थात हमारे पूर्वजों के जीवन यापन करने का लेवल, स्टाइल, सारा क्या आ गया? सब सभ्यता में आ गया। अर्थात हम अगर किसी हड़प्पा सभ्यता के विषय में अगर जानकारी लेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के हम जीवन यापन करने का लेवल जानेंगे कि उसके जीवन यापन करने का क्या स्टाइल है। जैसे मैंने अभी भी कहा कि हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता है, अर्थात जीवन यापन करने का लेवल उसका क्या था? सभ्यता उच्च था, शहर के अनुकूल था। और भी कई जगह का मिला है, लेकिन इसका काफी और इसको जान के पूरी दुनिया, ये जो इतिहासकार है और जो इतिहास के स्टूडेंट है वो भारत को सलाम करता है भैया, कि भारत में ऐसी संस्कृति, ऐसी सभ्यता उपस्थित है कि पहले ही भारत के लोग ज्ञानी थे। मतलब जानते हैं भारत के लोग जो भी हैं वो आर्यन इसके पूर्वज माने जाते हैं। आर्यन सुने हम, और आर्यन दुनिया के सब चीज का नस्ल होता है ना, जानवर का भी, उसी तरह से मानव का भी है। आर्यन सबसे उच्च नस्ल के, सबसे बुद्धिजीवी, सबसे कर्मठ सोचने इत्यादि वाले हैं। और भारत के जो भी लोग हैं उसको आर्यन ही उसके पूर्वज माने जाते हैं कि आर्यन इसके पूर्वज थे, मतलब वही से। इसलिए इतिहास के छात्र, दुनिया के जो पढ़े लिखे लोग हैं भारत को सलाम करते हैं, ये तो आर्यन इसके पूर्वज है, इससे क्या मुंह लगाएंगे, इससे क्या लड़ेंगे हम? बात भी सही है यार। देख लो, अभी देखिएगा कभी कभी रोड पर कोई गाड़ी खराब हो जाती है, कुछ खराब तो कुनो जुगाड़ लगा लेता है। इतना ब्रेन, कोई बाहर चले जाइए उसको कोई धंगे नहीं है। नेपाल बगल में देखिए ना, कैसे कपड़ा पहनेगा, कैसे चप्पल पहनेगा, कुछ था पता नहीं चलता है। आ जाओ मेरे, तो शायद ये समझ गया। सिर्फ 1 मिनट टाइम दीजिएगा तो लिखा देंगे। क्योंकि टाइम आप लोग का हो रहा है, लिखिए। देखिए सभ्यता का अर्थ पुराने रीति रिवाज, रहन सहन, जीवन यापन करने का स्तर, जीवन यापन करने का स्तर से है, से है। अर्थात हमारे पूर्वजों, हमारे पूर्वजों के रहन सहन, रीति रिवाज, रीति रिवाज आदि जो थी, जो थी उसे ही, उसे ही
सभ्यता शब्द से, उसे ही सभ्यता शब्द से सूचित किया जाता है, उसे ही सभ्यता शब्द से सूचित किया जाता है, उसे ही सभ्यता शब्द से सूचित किया जाता है। बोल मेरा हो गया। तब आप कुछ भी सब कुछ बोल दो ना, क्या आदमी करेंगे यार। ये बेटा मैं छोड़, सभ्यता का पुराने रीति रिवाज, कोमा रहन सहन, जीवन यापन करने का स्तर से यार कहाँ अधूरा सभ्यता का पुराने रीति रिवाज, कोमा पुराने रहन सहन, क्या लिखे, जीवन यापन करने का स्तर से है, अर्थात हमारे पूर्वजों के रहन सहन, रीति रिवाज आदि जो थी, उसे ही सभ्यता सबसे सूचित किया जाता है। तो छोड़ लगे सभ्यता का पुराने रीति रिवाज, रहन सहन, जीवन यापन करने का स्तर से, पुराने एक बार लग गया ना, तो पुराने सब के लिए आ गया, अर्थात हमारे पूर्वजों के रहन सहन, रीति रिवाज जो थी, उसे ही सभ्यता से सूचित किया जाता है। बहुत अच्छा चीज बता दिया। एक मिनट बैरियर, एक चीज और कर रहे थे आप लोग को, लास्ट क्लास वाले कर देते हैं। क्लास लास्ट हो गया ना? यस। अब एक सेकंड रुकिएगा, कल फिर इतिहास की है ना? यस। बुक ले लिए सब आदमी? यस। उसको पढ़ के आइएगा, आगे जो पॉइंट होगा उसको पढ़ के, तब यहाँ पर समझ में